आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही ना चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है, राजपाल यादव। लेकिन देखिए, उनकी कहानी में एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। एक सितारा जो हमें हंसाने के लिए जाना जाता था, आज वो सलाखों के पीछे है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर यही तो है। मतलब एक ऐसा कलाकार जिसने हमें हंगामा, भूल भुलैया और पार्टनर जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लोटपोट कर दिया, वो आज तिहाड़ जेल में क्यों है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शोहरत, पैसा और कानून का एक बहुत ही पेचीदा जाल बुना हुआ है। और यहीं पर आकर ये कहानी एक पहेली जैसी बन जाती है। देखिए, एक तरफ है उनका वो ऑन स्क्रीन अंदाज जिसे हम सब जानते हैं, पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ है उनकी असल जिंदगी की ये कड़वी सच्चाई, एक कैदी के तौर पर। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो ठीक है, इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई, यानी तिहाड़ जेल की दीवारों के पीछे से। खबर बिल्कुल सीधी और साफ थी। राजपाल यादव एक जाना पहचाना चेहरा, उन्होंने खुद को कानून के हवाले कर दिया। लेकिन ये जो सरेंडर था ना, ये एक बहुत लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई का नतीजा था। इस पूरे मामले की जड़ में है एक चेक बाउंस केस। अब सीधे सरल शब्दों में समझे तो ये तब होता है जब कोई किसी को पेमेंट के लिए चेक तो दे देता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं होते। और यही कानूनी आरोप राजपाल यादव की आज की मुश्किलों की वजह बना। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है, क्योंकि जब हम उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हैं ना, तो ये कर्ज का मामला एक बहुत बड़े पैराडॉक्स, एक विरोधाभास जैसा लगने लगता है। रिपोर्ट्स की माने तो राजपाल यादव की जो नेटवर्थ है वो करीब 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हां, 80 करोड़। अभी आंकड़ा सुनकर किसी के भी मन में सवाल उठेगा कि भाई इतना अमीर इंसान वो कुछ करोड़ के कर्ज के लिए जेल क्यों चला गया। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि उनकी कमाई रुकी हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें भूल भुलैया 2 के लिए 1.25 करोड़ और चंदू चैंपियन जैसी बड़ी फिल्म के लिए तो 2 करोड़ रुपए तक की फीस मिली। मतलब पैसों का फ्लो लगातार बना हुआ था। इतना ही नहीं, उनके पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी हैं। रिपोर्टों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घर और खेती की जमीन का जिक्र है, जिनकी कीमत लाखों में है। तो वो सवाल जस का तस बना हुआ है। और यही है वो 80 करोड़ का सवाल। अगर किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी और इतनी कमाई है, तो वो कुछ करोड़ का कर्ज चुकाने में नाकाम कैसे हो गया। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। इस पूरी फाइनेंशियल और लीगल उलझन की जड़ें एक फिल्म से जुड़ी हैं। एक ऐसा सपना जो शायद उनके लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया। तो हुआ यह था कि साल 2010 में राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। बदकिस्मती से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चली। फिर वक्त के साथ ब्याज बढ़ता गया और ये रकम बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ तक पहुंच गई। और बस यहीं से कोर्ट कचहरी का मामला शुरू हो गया। जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो कानून ने अपना काम किया। कई सालों तक ये लड़ाई चली, लेकिन इसका अंत राजपाल यादव के फेवर में नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। कोर्ट ने कहा, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे किसी का पेशा कुछ भी हो। ये एक बिल्कुल साफ मैसेज था कि उनके स्टारडम से इस केस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये कोई एक अकेला केस नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजपाल यादव के खिलाफ कर्ज से जुड़े कुल 7 मामले चल रहे थे। इससे उनकी कानूनी मुश्किलों की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनके जेल जाने का रास्ता तब बिल्कुल साफ हो गया जब अदालत ने पैसे चुकाने के लिए और वक्त देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उन्होंने पैसे लौटाने के जो वादे किए थे उन्हें बार बार तोड़ा था। तो आखिर में सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में राजपाल यादव अकेले नहीं हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनके सपोर्ट में आगे आए हैं, जो उनकी भविष्य की राह पर थोड़ी रोशनी जरूर डालता है। जैसे ही उनकी मुश्किलें सामने आई, तेज प्रताप यादव, सोनू सूद और KRK जैसे कई बड़े नाम उनके समर्थन में आ गए। सोनू सूद ने तो ये तक कहा कि ये मदद दया के तौर पर नहीं बल्कि सम्मान के साथ दी जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन पर्सनल परेशानियों के बावजूद उनका प्रोफेशनल करियर रुका नहीं है। उनकी एक बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल जल्द ही रिलीज होने वाली है और भूत बंगला जैसी फिल्में भी लाइन में हैं। तो आखिर में यह सवाल उठता है, क्या एक कलाकार जो हमें हंसाने के लिए जाना जाता है अपनी जिंदगी की इस सबसे बड़े मुश्किल से उभरकर एक जबरदस्त वापसी कर पाएगा?
खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।